गांव के एक सिरे पर टूटा फूटा सा घर, लेकिन उसके अंदर 3 तूफानों जैसी बहनें रहती थीं। गीता, राधा और माया। तीनों बहनें गरीब थीं, लेकिन आत्मसम्मान और जिद में अमीर थीं। उनका जीवन आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने कभी झुकना सीखा ही नहीं। गीता सबसे बड़ी थी, माँ और पिता दोनों की जिम्मेदारी उसने अपने कंधों पर उठा ली थी। लेकिन वह सिर्फ घर संभालने वाली नहीं थी, वह एक सोच बदलने वाली बहन थी। जब गांव के ठाकुर ने कहा, बड़ी लड़की है, शादी कर दो वरना लोग बातें बनाएंगे, तो गीता ने सीधा जवाब दिया, मेरी शादी मेरी मर्जी से होगी, आपके डर से नहीं। उसने खेतों में मर्दों के साथ बराबरी से हल चलाया और सबसे ज्यादा मेहनताना भी लिया। राधा पढ़ने में तेज थी, लेकिन उसमें बोलने का भी हौसला था। जब पंचायत ने कहा कि लड़कियां ज्यादा पढ़ेंगी तो बगावत करेंगी, तो राधा ने पंचायत में ही बोल दिया, अगर बगावत का मतलब है अपने हक की बात करना, तो हाँ, मैं बागी हूँ। गांव के लड़के चिढ़ते थे कि राधा उनसे आगे निकल रही है, लेकिन राधा डरी नहीं। उसने जिद की कि वो जिले में टॉप करेगी और किया भी। माया, जो अपने सपनों को छुपाती नहीं थी, माया सबसे छोटी थी और सबसे बेबाक, उसे नाचना पसंद था। खुले बालों में, खुले मंच पर लोग कहते, लड़की होकर ऐसे कपड़े, ऐसे स्टेप्स। माया मुस्कुराकर कहती, कपड़े मेरे हैं, शरीर मेरा है, सपना मेरा है, फैसला भी मेरा होगा। वह मंच पर नाचती जैसे दुनिया को आईना दिखा रही हो। वह गांव की पहली लड़की बनी जिसे शहर से डांस स्कॉलरशिप मिली। एक बार जब पैसे नहीं थे, गीता ने अपना खून बेच दिया ताकि राधा की परीक्षा की फीस भर सके। राधा ने शहर में ट्यूशन पढ़ाई और लोगों के तानों को अनसुना किया। माया ने खुद अपने लिए सिलाई सीखकर कपड़े सिलने शुरू किए ताकि कोई यह न कहे कि उसके शौक दूसरों पर बोझ हैं। राधा ने जब सिलाई सीखकर कपड़े सिलने शुरू किए, शहर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, तो गांव के लड़कों ने कहा, अब ये लड़की शहर जाकर बिगड़ जाएगी। राधा ने जवाब दिया, हाँ, मैं बिगड़ूंगी उस सिस्टम से जो हमें झुका कर रखना चाहता है। माया ने जब मंच पर अपने गांव के लोक नृत्य को आधुनिक अंदाज में पेश किया, तो टीवी चैनल्स ने इंटरव्यू लिया। कुछ सालों बाद गीता गांव की पहली महिला सरपंच बनी, जिसने बाल विवाह, शराब और दहेज के खिलाफ खुलेआम मुहिम छेड़ी। राधा ने गांव की लड़कियों के लिए एक कोचिंग सेंटर शुरू किया, जहां लड़कियां अब डॉक्टर, टीचर और पुलिस बनने का सपना देखती हैं। माया एक फेमस डांसर और आर्टिस्ट बन चुकी है, पर अब भी अपने गांव के स्कूल में हफ्ते में एक बार नृत्य सिखाने जाती है। डर नहीं, बदलाव चाहिए। ये तीनों बहनें सिर्फ घर या खेत की कहानी नहीं थीं, वो सोच बदलने वाली लड़ाइयों की मिसाल थीं। उन्होंने यह साबित कर दिया कि लड़कियां कमजोर नहीं होती, बस उन्हें सुनने और उभरने का मौका चाहिए। और जब वो बोलती हैं,